धर्म प्रेमी बंदियों, आप सभी को जय जलेन। आपका बहुत स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। आपके सहयोग से मेरा चैनल दिनों दिन उन्नति कर रहा है। मैं यही आशा करता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैन धर्म के बारे में जन जन को पता चले। एक प्रश्न आया कि जैन धर्म कब से आरंभ हुआ, कितना प्राचीन है। इस प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा यहाँ पर विचार डालूंगा। अभी हमने 24वीं पुराण के अंतर्गत भगवान आदिनाथ का वर्णन पढ़ा, उनका चरित्र पढ़ा। उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि जो संसार का चक्र है 6 कालों में विभाजित है और यह 6 काल उत्सर्पणी और अपसर्पणी के हिसाब से चलते हैं। जब उत्सर्पणी में होता है तो सुख बढ़ता बढ़ता जाता है, अपसर्पणी में होता है तो सुख घटता घटता जाता है। उसी प्रकार से यह हमारा पंचम काल चल रहा है। यह अपसर्पणी काल है, तो इसमें क्या है, सुख जो है घटता घटता जा रहा है। अभी यह दुखमा काल चल रहा है। इसके बाद छठा काल आएगा दुखमा दुखमा। फिर उसके बाद फिर जो काल आएगा वो दुखमा आएगा। फिर उसके बाद आएगा दुखमा सुखमा आएगा। फिर उसके बाद आएगा सुखमा आएगा। और जो तीसरा काल हो गया सुखमा काल, और चौथा काल हो गया सुखमा दुखमा काल। तो भगवान आदिनाथ का जो जन्म हुआ, जब तीसरे काल के समाप्त होने में 5 वर्ष कुछ महीने रह गए थे, जब उनका जन्म हुआ, उससे पहले जो जन्म होता था वह जन्म युगल के रूप में जो है जोड़ा अवतरित होता था। नाभि से, पेट से पैदा नहीं होता था। और उस अवतरित जोड़े का अंतिम जोड़ा जो है नाभि राय और मरुदेवी का था। और उस अंतिम जोड़े के गर्भ से प्रथम तीर्थंकर, प्रथम जो मनुष्य पैदा हुए तीर्थंकर के रूप में, वह ऋषभदेव पैदा हुए। तो आप समझिए कि तृतीय काल तक, जब ये तीसरे काल में जब ये अवतरित रूप से जन्म होता था कि युगल से पति पत्नी जो है जोड़ा के साथ आते थे, और जब उनको जो है उनकी जब मृत्यु आयु पूर्ण होती थी, तब उसी हिसाब से युगल से दूसरे आते थे। इस तरीके से जो अपने अपने चल रहा था, क्योंकि वहाँ उस समय में कल्प वृक्ष थे। किसी को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। सभी चीज 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती थी। जो भी चीज चाहिए, भोजनांग से भोजन मिलता था, आभूषणांग से आभूषण मिलते थे, वस्त्रांग से वस्त्र मिलते थे। हर चीज जो है कल्प वृक्ष से मिलती थी। किसी प्रकार के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ना ही किसी के मन में कभी किसी के प्रति राग द्वेष था, ना कुछ था। सबके आंगन में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते थे, और उन्हीं कल्पवृक्षों की सहायता से उनकी आजीविका बहुत अच्छी तरह चलती थी। जब नाभिराय मरुदेवी का राज्य आया, उस समय कल्पवृक्ष जो है कम होने लगे। जब कल्पवृक्ष कम होने लगे तो बालियां, खेतों में तरह तरह की बालियां और उन पे फूल और फल आदि उगने लगे स्वतः ही। तब लोगों ने नाभिराय के पास आकर के कहा कि भगवान, हे महाराज, हम तो भूखे मर जाएंगे, कल्प वृक्ष खत्म हो गए हैं, हम अपना पालन पोषण भरण पोषण कैसे करें। तब उन्होंने बताया कि ये जो बालियां हैं, इनको इस तरीके से निकालो, इसका कूटो और इससे अनाज निकाल करके इसको आप प्रयोग करो, तो आपका
यह जो है आजीविका चलेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वे बालियां भी अपने आप उगनी बंद हो गई। तब वे फिर राजा के पास आए तो राजा ने फिर उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारे पास बालियां हैं इनको रखो, इनको इस तरीके से ज़मीन को खोद करके उसमें बो, उसमें पानी सींचो तो ये बालियां फिर इसी रूप से पैदा हो जाएंगी और आजीविका चलेगी। इस तरह से बताने के बाद कुछ समय के बाद जो है आदिनाथ जी का गर्भ आया। इंद्र ने रत्नों की वर्षा करी, 15 माह तक रत्न बरसते गए। अब नाभि राय कि जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ वो तो वर्णन हमने सब पढ़ लिया है उसमें आदि पुराण के में। लेकिन उसके पश्चात जब से यह जैन धर्म प्राकृतिक जन्म है, जो नेचर के द्वारा हमारी क्रियाएं हैं वही क्रियाएं जैन धर्म की क्रियाएं हैं कि नेचर प्रकृति हमें क्या सिखाती है, प्रकृति का धर्म क्या है और वह धर्म के उसके अनुसार हम अपनी आजीविका को कैसे चलाते हैं। और वह प्रकृति का धर्म यह प्राचीन धर्म है, यह अनादिकाल से है, ना कभी खत्म हुआ है और ना कभी खत्म होगा। जैन धर्म का इस युग में जो पंचम काल से पहले का जो युग था वहाँ से अगर हम माने आदिनाथ भगवान से भी, यह तो प्राचीन धर्म है। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए जिनकी आयु करीब 84 लाख वर्ष की थी। उसके कई लाख वर्ष के बाद अजितनाथ हुए, उनके कई लाख वर्षों के बाद फिर इस तरह 24 तीर्थंकर हुए। जबकि चतुर्थ काल की जो गणना की जाती है कई अरब वर्षों का चतुर्थ काल था। यह पंचम काल तो केवल जो है 42,000 वर्ष का है, उसके बाद 21,000 वर्ष और फिर 21,000 वर्ष, फिर ये काल खत्म हो जाए, इसके बाद फिर बढ़ना हो जाएगा, फिर 42,000, फिर उसके बाद और बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जैन धर्म अनादिकाल का जन्म है, सनातन धर्म है, लगातार ना कोई इसको बनाने वाला है ना कोई इसको मिटाने वाला है। यह प्राकृतिक धर्म है। जैन धर्म प्रकृति रूप से चलता है और इसके सिद्धांत प्राणी मात्र का रक्षा करना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये इसके सिद्धांत हैं। जैन धर्म का किसी भी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि जैन धर्म भगवान महावीर से शुरू हुआ। भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर हैं, जो कि आदिनाथ भगवान के अरबों वर्ष के बाद उनका जन्म हुआ। और ये महावीर भगवान जो हुए यह पहले आदिनाथ के पौत्र थे, यानी भरत के पुत्र थे, जो 34 भवों को पार करके पंचम काल के आरंभ में जो है इनका पंचम काल के में इनका जन्म हुआ और जैन धर्म का तीर्थंकर रूप में जो है प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन धर्म अनादिकाल का सनातन धर्म है। यह किसी से मिटने वाला नहीं है, ना कोई इसको मिटा सकता। यह धर्म सदा रहा है, रहेगा। हाँ, काल के हिसाब से यह कम या ज़्यादा हो जाता है कि इसके मानने वाले कम हो जाते हैं। आदिनाथ के समय से और भगवान शांतिनाथ के समय तक जो है मात्र जैन धर्म ही चलता था। शांतिनाथ भगवान के बाद से कुछ यह बिगाड़ होना शुरू हो गया और उसके बाद 19वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ के समय में भगवान राम का जन्म हुआ। उसके बाद 22वें तीर्थंकर के समय में कृष्ण जी का जन्म हुआ, जिनसे यह जिसे आज हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं वह धर्म प्रचार प्रसारित हुआ। इसलिए बंधुओं, जैन धर्म प्राचीन धर्म है,
ना इसको कोई बनाने वाला है, ना कोई इसको मिटाने वाला है। जो प्रकृति के सिद्धांत हैं ना कभी खत्म होते हैं, ना ही कभी इनको कोई बनाता है। यह तो जो हमारे 7 तत्व और 6 द्रव्य हैं उन पर ही सब कुछ आधारित है। इसलिए जैन धर्म जो शिक्षा देता है वह मानव मात्र के कल्याण की शिक्षा देता है और मोक्ष मार्ग को बताता है। अन्य जितने भी धर्म हैं वह स्वर्ग तक की बात करते हैं, स्वर्ग को ही वैकुंठ मान लेते हैं। इसलिए बंधुओं, जैन धर्म का पाना मनुष्य जन्म में बहुत ही दुर्लभ है। इस पंचम काल में जैन धर्म को पा करके जिसने जैन धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर लिया है वह निश्चित ही अगले भाव में सम्यक दर्शन आदि को धारण करके अगले 7-8 भव के अंदर जो है मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसलिए हमें इस धर्म को प्राप्त हुआ है, बहुत ही दुर्लभ यह मानव जीवन जैन धर्म के साथ हमें मिला है, तो निश्चित रूप से हमें अपना कल्याण करना है। ऐसा धर्म हरेक को बार बार मनुष्य योनि में मिलना बहुत ही असंभव होता है। इसलिए हमें इसका अपने आप को पालन करना है और अपने पापों को क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना है। सभी को जय जिनेन्द्र।